नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने स्मार्ट फुलफिलमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दिया है। सेलर यही नहीं समझ पा रहे कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद करने के मूड में है भी या फिर नहीं है, क्योंकि पहले जो फ्लिपकार्ट ने मेल्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट किया था और उसमें यह बोला था कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट बंद कर रहा है और सभी सेलर्स अपनी स्मार्ट लिस्टिंग्स को सेलर ओनली लिस्टिंग्स में कन्वर्ट कर दें, वरना फ्लिपकार्ट खुद से ही कर देगा। तो इसलिए काफी सारे सेलर्स ने खुद से ही अपनी लिस्टिंग को स्मार्ट से सेलर ओनली में कन्वर्ट कर दिया और वो अपने नॉर्मल ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसे करते हैं वैसे ही करने लग गए। लेकिन फ्लिपकार्ट ने जो डेट अनाउंस की थी कि उस पर्टिकुलर डेट से स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला जो टैब है वो आपके पैनल पर नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी सेलर्स को वो उस पर्टिकुलर डेट के बाद भी दिख रहा था। तो काफी सारे सेलर्स ने मुझसे मैसेज के थ्रू भी पूछा था कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट को बंद कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्या उन्हें अपनी लिस्टिंग नॉर्मल सेलर ओनली लिस्टिंग के थ्रू ही रखनी चाहिए या फिर उन्हें अपनी लिस्टिंग दोबारा से स्मार्ट ओनली में मूव कर देनी चाहिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर अपडेट नहीं दिया था, तो इसलिए मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप सेलर से इस बारे में क्या बोलूं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो मैंने फ्लिपकार्ट का एक मेल पढ़ा उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि देखिए, उनका ये जो इनिशिएटिव था स्मार्ट फुलफिलमेंट को बंद करने का, काफी सेलर्स ने तो उसे अप्रिशिएट किया, लेकिन काफी सेलर्स चाह रहे थे कि अभी जो फेस्टिव सीजन सेल आ रही है उसमें फ्लिपकार्ट जो है स्मार्ट फुलफिलमेंट को बंद नहीं करे। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सेलर का एक जो प्रोसेस बन गया था ऑफिस में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। तो फ्लिपकार्ट ने अब बोल दिया है दोबारा से उस मेल के थ्रू कि अगर सेलर चाहते हैं कि अगर आपको स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू सेल करना है तो आप कर सकते हैं, मतलब आप दोबारा से अपनी लिस्टिंग को इन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, अभी फ्लिपकार्ट बोल रहा है जो भी फ्यूचर अपडेट होगा स्मार्ट फुलफिलमेंट को लेकर वो फेस्टिव सीजन सेल के बाद अनाउंस करेगा। अभी प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पहले करते थे, मतलब अभी आप अपनी लिस्टिंग को इन्वर्ट दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जब से फ्लिपकार्ट स्मार्ट फुलफिलमेंट से ऑप्ट आउट किया है तब से आपके ऑर्डर कम हो गए हैं, तो दोबारा से आप स्मार्ट फुलफिलमेंट में अपनी लिस्टिंग को इन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि अब इसका जो फैसला है वो फेस्टिव सेल के बाद होगा। यानी कि अब समझ लीजिए अब वो दिवाली के बाद ही होने वाला है। दिवाली हमारी 24 अक्टूबर की है, तो नवंबर में कोई अपडेट आएगा तो आएगा, लेकिन अभी ये जो सितंबर है और अक्टूबर है इसमें हमें कोई अपडेट अब नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी लिस्टिंग को स्मार्ट लिस्टिंग कर लें, अगर आप चाहते हैं अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग को फ्लिपकार्ट स्मार्ट के थ्रू प्रोसेस करें, तो डेफिनेटली आप अपनी लिस्टिंग को मूव कीजिए, अपने ऑर्डर्स को उसी प्रोसेस के थ्रू जो आपने स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला ऑप्ट किया था उसके थ्रू कर लीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सेलर्स के लिए जिनको लगता था कि उनकी लिस्टिंग जब से उन्होंने स्मार्ट से मूव की है और नॉर्मल सेलर ओनली लिस्टिंग के थ्रू वो सेल कर रहे हैं और उनकी सेल जो है वो डाउन हो गई है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आप फ्लिपकार्ट पर स्मार्ट फुलफिलमेंट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। आप अपनी राय जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सर बहुत बढ़िया लगा, जो सेशन था काफी अच्छा। ऐसा है जैसे इन्होंने बताया, रियली मैंने भी काफी पहले सेशंस ले चुका हूँ, बट अभी तक जितने मैंने मतलब क्लासेस मैंने ली हैं, लाइक सेशंस लिए हैं, वो लगा है जैसे मैंने एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में काउंट हुआ। बट ये पहला एक था जो मेरे को सेशन लगा, यहाँ मुझे लगा मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की राइट। सो ये फर्स्ट क्लास था। मतलब इससे पहले मैंने काफी टाइम से मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा हूँ, तो बट ये था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। बट डे वन से जो फर्स्ट डे जो क्लास थी उसमें क्लियर समझ आ गया था कि मेरे को प्रॉफिट कहाँ हो रहा था, लॉस कहाँ हो रहा था। जो फर्स्ट वाली क्लास थी तो वहाँ पे सब कैलकुलेशन समझ आ गई थी। उसके बाद में समझ गया अब तो जो फंडा क्लियर होने वाला है ना वो एकदम औसम होने वाला है, और इसमें अब मेरे को काफी क्लैरिटी आ चुकी है। जबरदस्त, रियली ऑसम। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये क्विक अपडेट देना था स्मार्ट फुलफिलमेंट को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।